शाही लोगों के मामूले बरहकी, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, वसवसा डालने वाले और पीछे हट जाने वाले के शर से, ख्वाह वो जिन्नात में से हो या इंसान में से। हुआ है खुशबू बिखर गई है, महफिल में आज रंगत सी निखर गई है। आप आए तो दिल की कली खिल गई, आप आए तो दिल की कली खिल गई। ये महफिल आज खुशबू की आमद से महफिल में बहार आ गई, आपकी आमद से महफिल में बहार आ गई। खुशियों की चांदनी सी रात सबर गई। मेहमानों की तशरीफ आवरी पर वेलकम टेबलो परफॉर्म करेंगे कलाकारम पैराडाइज पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे शबीना एंड कंपनी।
सिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। तो सदर जी वकार इस शेर को महसूस करते हुए मेरे दिल से एक आह निकली और सुबूचे आलम में ये सोचने लगी, गूंगी हो गई आज सुबह कुछ कहते कहते, खिंचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको इस पर यकीन नहीं, बस डर गया खुद को साहिबे ईमान कहते कहते। मैंने शर्त में गर्द से एक किताब का जो पूछा, मैं गड़ गया जमीन में कुरान कहते कहते, मैं गड़ गया जमीन में कुरान कहते कहते। जनाब यारी हमें सोचना होगा, हमें सोचना होगा कि क्या आज ये सदाकत, अदालत और खासकर शुजाअत हम में जिंदा है। तो चलिए बात करते हैं अदलिया की। क्या हमारी अदालतों में बैठे जजों की ज़मीर जिंदा है? बल्कि सच तो ये है हमारी अदलिया तो कब से अदल का जिनाजा निकाल चुकी है। सदर वकार सदाकत, अदालत और शुजाअत शायद उसी दिन दम तोड़ी थी जिस दिन अक़वाम आलम ने पाकिस्तान के मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया था। इकबाल का ये फलसफा तो शायद उसी दिन दम तोड़ दिया था जिस दिन एक मुसलमान शामी बच्ची ने दम तोड़ते हुए कहा था कि मैं अल्लाह के पास जाकर सब कुछ बताऊंगी। जिस दिन मुसलमान फलस्तीनी बच्चे ने भूख से निढाल होकर कहा था कि अल्लाह मुझसे मेरी जिंदगी छीन ले ताकि मैं जन्नत में खाना खा सकूं। ठहरा हूँ कि दिल को रो या पीटूं जिगर को मैं, मजदूर हो तो साथ रखूं लोहा गरकों में। सदर वकार सदाकत, अदालत और शुजाअत शायद उसी दिन दम तोड़ी थी जिसने मुराद शुल्फा की बेटियां टिकटॉक, इंस्टाग्राम की अपनी जिस्म की नुमाइश करती नजर आने लगी थी। सदर वकार ये वही जो किसी वक्त गरीब घराने की औरतों को रोटी के टुकड़े के सरेआम नचाया करती थी। आज इनकी बेटियां सोशल मीडिया पे रक्स करके लाइव सेलिब्रेट करना फैशन समझती है। जनाब यारी आज हम इस जगत पर चल निकले कि वायरल शुदा का एक धुक्का आपकी पीएचडी डिग्री और रिसर्च की बैंड बजा सकता है। जनाब यारी आज पीएचडी होल्डर हाथों में डिग्रियां थामे सड़कों के खाक छानते नजर आते हैं, जबकि बेहया और बेखुदा लोग जुबाने सदोखासो आएंगे। जनाब यारी आज हम मस्जिद में सर कटाने के लिए तैयार है लेकिन मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं। जनाब यारी आज हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर झूम झूम जाते हैं लेकिन उनका हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। वह जब बेरंगी गुलजार कहूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार कहूँ तो क्या हो। तुमने जो बात करे तो सुनना चाहिए, मैं वही बात करे दाद कहूँ तो क्या हो। जनाब यारी हमें इकबाल का फरमान सदाकत, अदालत और शुजाअत को अपनाना होगा ताकि हम शान से सर उठाकर जी सके। जनाब यारी हमें कामयाबी के ख्वाबों की नहीं तारीफ की जरूरत है, हमें रास्तों की नहीं मंजिल की जरूरत है। जनाब यारी हमें मुआशरे से गुर्बत को खत्म करने के खैरात की नहीं बल्कि लोग इंसाफ की जरूरत है। हमें इरादों की नहीं बल्कि यकीन मौका और अंधेर पहल की जरूरत है। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। लिबास अज़रे न होगा जब तन भी अपने, न फिर कोई सांप आस्ती से निकलेगा। जब आंटेगा आलम में रोशनी अपनी, जब आंटेगा आलम में रोशनी अपनी, मुझे यकीन है वो आफ्ताब इसी सरजमी से निकलेगा, इसी सरजमी से निकलेगा। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। लेकिन अफसोस सद अफसोस ये पर्दे शर्मो हया के नहीं बेशर्मी और बेहयाई के हैं। मुसहराओं में अज़ानें देने वाला मुसलमान आज लबों और रुखसार की बातें करता है तो मेरा चलता नशेमन पुकार पुकार कर कहता है, बात मशरिक़े अहले आलम करो, पहले ईमान वालों का मातम करो। कैसे शादानी हम इस्लाम के रह गए, हम मुसलमान फकत नाम के रह गए, हम मुसलमान फकत नाम के रह गए। जनाब सदर पूछती हूँ कुछ करते क्यों नहीं, बहाना क्या है? फकत एक बहाना है, वक्त सवाल का है। मट्टी में नम नहीं, हाथ में हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा है कि कोई साकी आए। नहीं सुनो, मैं रात से पर्दा हटाने लगी हूँ, मैं बिखरे समंदर को खुशकी पे लाने लगी हूँ, मैं तुम्हारे ज़ाहिर को बातिल से मिलाने
लगी हूँ। सुनो सुनो तारीख क्या कहती है। वक्त तो वो भी ज़वाल का था जब तुम्हारा इब्राहिम आतिशे नमरूद में कूद पड़ा। वक्त तो वो भी ज़वाल का था जब तुम्हारा मूसा दरिया पर उतर गया। वक्त तो वो भी ज़वाल का था जब तुम्हारा ईसा सूली पर लटक गया। वक्त तो वो भी ज़वाल का था जब तुम्हारे 313 मुजाहिदीन लाखों के लश्कर से टकरा गए। वक्त तो वो भी ज़वाल का था जब हुसैन इब्न अली का सर नेज़े की बुलंदी में कुरान पढ़ता रहा। वक्त तो वो भी ज़वाल का था जब पाक फौज की जवान सीमों में पग बांधकर दुश्मनों के टैंकों के परच्छे उड़ा के गए और बस यही कहते चले गए, तख्त और तख्त से हमें चुना करते हैं। हम जब शान से दुनिया में जिया करते हैं तो क्या चीज बंदूक किसे कहते हैं। हम तो टैंकों की सफेद चीर दिया करते हैं और हमें वहीं से मिलता है शहादत का सबक। माँ की गोद में जब दूध पिया करते हैं, माँ की गोद में जब दूध पिया करते हैं। जनाब सदर, तारीख में एक बादशाह हुसैन इब्न अली ऐसे हैं कि जिसने इंसानों की तकदीर बदल डाली। अगर उनके दर पर हुर आए तो अलैहिस्सलाम बना दिया, अगर बुज़र आए तो अबूज़र बना दिया, अगर बेपरों परवाज़ आए तो लाल शहबाज कलंदर बना दिया। और अगर ये हुसैन जमीन की तकदीर बदलने में आए तो वो जमीन जो मुसीबतों की जमीन कहलाती थी, इस जमीन को ऐसा बना दिया कि दुनिया कहने लगी, झूठे पना शिकार बकरा मांगने लगे, जो लाई लाश थे वो दवा मांगने लगे। अरे अरे खुले हुसैन पाक की तासीर देखिए, करबो बला से लोग शिफा मांगने लगे, करबो बला से लोग शिफा मांगने लगे। आपकी समझन का बहुत बहुत शुक्रिया। दुख हमारा हुआ तेरा हर दर्द में हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन का कयामत वतन, तू सलामत वतन का कयामत वतन। कितनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला है वतन तू हमारी वफा का सिला। चाँद चमका तो रोशन सितारा हुआ, है ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ। तेरा हर दर्द ले हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन का कयामत वतन, तू सलामत वतन का कयामत वतन, तू सलामत वतन का कयामत वतन, तू सलामत वतन का कयामत वतन। सारी दुनिया में अपना ये सच है ज़मीं, इस ज़मीं के मकीनों का हक है ज़मीं। इस वतन की सुबह रात तो